हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है सबक नंबर 3, मैथ्स 2 में दायरा। ठीक है, आज उसका हम लोग 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर कम क्वेश्चन है और इसका बेसिक भी हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हमारे पास कॉस क्या क्या होता है और कोसों का मजमुआ क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज देखना है। मान लो एक दायरा है, ये हमारा क्या है, दायरा। इसका मरकज क्या है, तो मरकज का नाम क्या है बच्चों, ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, कॉस बन रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस। क्या कहते हैं बच्चों, कॉस। ये तुम्हारा छोटा कॉस है जिसको क्या बोलते हैं, असगर कॉस। और ये जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, अकबर कॉस। ठीक है, तो अब इस कॉस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी एक पूरा सर्कल को देखा जाता है तो सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ ऐसा गोल घूम के, तो ये टोटल कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। अब ये 360 लाने के लिए हमें क्या याद रखना है, तो कौसों का मजमुआ या फिर एक दायरे का कुल जाविया कितना होता है, तो 360 होता है। यानी इसके अंदर ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, या बीच में कितना भी कॉस बने, उन सारे कौसों का मजमुआ, मान लो एक कौस कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये सारे कौसों का मजमुआ कितना होगा, 360। अब इसका नाम दे देते जरा। इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, बी, और इसका नाम क्या है, सी। अब यहाँ पे कॉस क्या है, तो कॉस ए बी, कॉस बी सी और कॉस ए सी, इन तीनों को प्लस करना है। क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो क्या लिखोगे, मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए बी, प्लस मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, बी सी, प्लस मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है हमारे पास, ए सी। क्या नाम है बच्चों, ए सी। अब कॉस को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क का मजमुआ कितना हो जाएगा, तो सबको प्लस करोगे तो 360 होगा। तो पहला बात आपको ये याद रखना है कि आर्क यानी कॉस का मजमुआ कितना हो जाएगा, 360। दूसरा बात क्या याद रखना है, ये पहला बात। दूसरा बात याद रखना है हमें, अगर मरकज का एंगल निकालना है, तो यहाँ पे मान लो एक कॉस है, ये हमारा क्या है, कॉस है। अब ये जो कॉस पे, ये जो मरकज पे क्या बना, मरकज यानी ओ पे, ठीक है, ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस कॉस के बराबर होगा। यानी इस कॉस का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तो क्या याद रखोगे, एंगल ए ओ बी बराबर होगा मेजर ऑफ कॉस, क्या होगा, मेजर ऑफ कॉस ए बी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकजी जाविया। तो मरकज पे जो जाविया बनता है वो उसके सामने सामने यानी नजीरी कॉस के बराबर होता है। तीसरा बात हमें क्या याद रखना है, मान लो मान लो हमारे पास क्या है, दो मुतवातिर वित्र है। अब वित्र हमें मालूम है, पहले वीडियो में देखे थे। वित्र किसे कहते हैं, तो दायरे के मुहित पे दो पॉइंट को बोलते हैं वित्र। अब मान लो एक वित्र ये है, ठीक है, और एक वित्र क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये। अगर ये दोनों वित्र क्या है, मुत्तमासिल है, नाम दे दो ए और बी, इसका नाम है सी और डी। अगर दोनों वित्र मुत्तमासिल है, मुत्तमासिल यानी बराबर है, तो ये जो कॉस बनेगा, ये जो कॉस बनेगा, ये कॉस और ये कॉस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। यानी यानी अगर क्या, ए बी तुम्हारा क्या है, वित्र है। क्या है, वित्र। अगर वित्र बराबर है किसके, वित्र सी डी के, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका जो कॉस बनेगा यानी मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए बी, बराबर होगा मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, सी डी। ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो इसे कहते हैं मुतमासिल वित्र। मुतमासिल वित्र है तो उससे जो बनने वाले कॉस है वो भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो ये तीन बात पे हमें एक्सरसाइज है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज यानी 3.3 के तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है बच्चों, तो हमें दे दिया है एक
एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एक दायरा है, इस दायरे का एक मरकज है, ठीक है। उस मरकज का नाम क्या है? सी, ठीक है। इस मरकज का नाम क्या दे दिया है? सी। यहाँ से एक कॉस बना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ई, इस पॉइंट का नाम है एफ, और कुछ यहाँ से एक लाइन है जिसका नाम क्या है? डी, और यहाँ पे एक नुक्ता दिया है, उसका नाम है जी। तो एक बार हम लोग तस्वीर को देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल सही है। आप देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिया है। अब इसका क्या दे दिया हमें? तो एंगल ई सी एफ, ई सी एफ क्या दे दिया बच्चों? ई सी एफ ये दे दिया है हमें 70। कितना दे दिया है? 70, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? कॉस डी जी एफ, यानी ये पूरा कॉस हमें दे दिया है। डी क्या दिया है? मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? डी जी एफ, ये हमें दे दिया है लगभग 200। कितना दिया बच्चों? 200, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है कि डी ई कितना है, कॉस डी ई। डी ई की कीमत बताना है, और दूसरा डी ई एफ बताना है। क्या बताना है? डी ई की और डी ई एफ। तो क्या हमें निकालना है? तो हमें पता करना है मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? डी ई, ये हमारा सवाल है। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? डी ई एफ, ये दोनों हमें पता करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब ये दोनों की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हमें ये मिल गया 70, तो ये हमें पता है कि मरकज पे जो जाविया बनेगा उसके नजीरी कॉस के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? ई एफ। तो पहला चीज हमें निकालना है मेजर ऑफ कॉस, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ई एफ, ये हमें पता करना है। तो अब ये किसके बराबर होगा? तो ई सी एफ के बराबर होगा। तो क्या होगा? एंगल ई सी एफ, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मरकजी जाविया मिल रहा है। तो मरकज पे जो बनेगा कॉस वो क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मरकजी, मरकजी जाविया, ठीक है। इस वजह से ये क्या है आपका? बराबर है। अब देखो, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा? ये बंदा हो जाएगा 70, यानी मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? ई एफ, वो कितना हो गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा 70, यानी ये पार्ट हमें मिल गया कितना? 70 मिल गया। अब देखो ये पूरा हमें पता है 200। अभी सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था कि कोसों का मजमूआ कितना होता है? तो 360 होता है। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कोसों का मजमूआ। चलो, तो कैसे लिखोगे? मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है बोलो? डी ई, प्लस मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? ई एफ, प्लस मेजर ऑफ कॉस, मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? एफ जी डी। ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 360 हो। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे मेजर ऑफ कॉस क्या होगा? मेजर ऑफ कॉस डी हमें मालूम करना है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुका है 70। कितना मिला है बच्चों? 70। तो ये आ गया आपका 70, प्लस इसकी वैल्यू कितना दे दिया है? 200। तो प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब इसको प्लस करो, तो मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? डी ई, प्लस 270 बराबर 360। ये प्लस है, इधर आया माइनस। तो क्या लिखोगे? मेजर ऑफ कॉस, बोलो, डी ई इक्वल्स टू 360 माइनस 270। अब 360 में से 270 गया, तो 360 में से 270 गया, तो कितना बचेगा बच्चों? 90। यानी मेजर ऑफ कॉस, जिसकी वैल्यू क्या है? डी ई, ये हमें मिल जाएगा बच्चों 90 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 90। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसी का, क्या क्या निकालना है हमें? तो डी ई एफ। अब देखो क्या निकालना है? डी ई एफ। अब ये हमें सिंपल मैथ्स है, ये दोनों को क्या कर देना है बच्चों? प्लस कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग तीसरे पार्ट, दूसरे पार्ट के लिए? तो दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। क्या लिखोगे बोलो?
मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है DEF इक्वल होगा किसके बराबर होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पे DE प्लस EF, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखोगे मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है DE प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है EF। अब इन दोनों को प्लस करो तो यहाँ पे कितना है बच्चों? तो ये मिला हमें 90 प्लस ये दिया हुआ है 70, जिसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 160। यानी मेजर ऑफ कॉस क्या हो जाएगा DEF इक्वल्स टू 160 होगा। कितना होगा बच्चों? 160। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो हमारे पास एक क्या है मुतसाविल अजला मुसल्लस है। क्या है? एक दायरे के अंदर मुतसाविल अजला मुसल्लस है जिसका नाम है QRS। अब उसमें दो सवाल है कि हमें कॉस QR मुतमासिल है कॉस QS और मुतमासिल है कॉस RS, ये हमें साबित करना है। और दूसरा पार्ट क्या दिया है कि कॉस QRS की कीमत क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन, सॉरी, QR की कीमत कितनी है 240 है, ये साबित करना है। तो चलिए हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, चलो तो सेकेंड क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन कि एक दायरे के अंदर क्या दिया है, एक दायरे के अंदर एक मुसल्लस है जो क्या है मुतसाविल अजला मुसल्लस है। क्या है बच्चों? मुतसाविल अजला मुसल्लस, ठीक है। अब इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा साबित करने, क्या करना है साबित करना है। क्या साबित करना है? तो कॉस क्या है हमारे पास RS मुतमासिल है कॉस जिसका नाम क्या है RS ले लिए तो QS मुतमासिल है कॉस किसके QR, किसके QR। ये हमें साबित करना है। दूसरा चीज हमें साबित करना है, क्या साबित करना है बच्चों? तो दूसरा चीज हमें साबित करना है कॉस QRS ये कॉस, ठीक है। तो कॉस क्या, कॉस QRS ये जो है कितना है 240 दर्जे। कितना है 240 दर्जा, ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला चीज देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस क्या है मुतसाविल अजला मुसल्लस है। तो क्या लिखोगे मुसल्लस QRS क्या दिया है तो मुतसाविल मुतसाविल अजला अजला मुसल्लस है। क्या है तो मुतसाविल अजला मुसल्लस है, ठीक है। जब यह मुतसाविल अजला मुसल्लस है तो हमें बचपन से पता है कि ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, ये लाइन के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखो यहाँ पे कता, क्या लिखोगे कता जिसका नाम क्या है QR मुतमासिल होगा कता जिसका नाम क्या है RS मुतमासिल होगा कता जिसका नाम क्या है QS के। ये तीनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि मुतसाविल अजला मुसल्लस की खुसूसियत है। अब जब ये तीनों बराबर है तो जब तीनों बराबर है तो बच्चों क्या होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे वित्र बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि दायरे के दो नुक्ते को टच कर रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा वित्र। अब ये क्या हो गया मुतमासिल वित्र है। जब वित्र मुतमासिल होगा तो इसका जो कॉस बनेगा वो भी क्या होगा मुतमासिल होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको? तो क्या लिखोगे फर्ज किया, क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फर्ज किया के क्या फर्ज कर रहे हैं कि कॉस, क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस जिसका नाम क्या है QR इक्वल है कॉस जिसका नाम क्या है RS इक्वल है कॉस क्या है कॉस जिसका नाम क्या है QS। ये तीनों क्या है आपस में बराबर और इन तीनों को मैंने मान लिया x है, ठीक है।
अब देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कॉस का मजमुआ कितना होते हैं, तो कॉस का मजमुआ होता है 360। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कॉस का मजमुआ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है बच्चों, क्यू आर, प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, आर एस, प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है बच्चों, क्यू एस। ये तीनों का सम कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा बच्चों, 360। जब ये 360 है तो कोसों का मजमूआ, वजह क्या याद रखोगे इसका, तो इसका वजह याद रखना कोसों का, क्या है अपने पास, कोसों का मजमूआ। अब कोसों का मजमूआ क्या है, तो 360 है। अब चलिए देखिए, तो इन सबको क्या माने हो, एक्स माने हो, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360। एक्स 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 तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 360। अब x को साइड करो, तो 360/3, तीन एका तीन एका तीन, तीन दूनी 6 और 0, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 120। यानी तीनों कॉस क्या है, तीनों कॉस एक दूसरे के बराबर है, और कितना हो जाएंगे, 120। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो, कॉस क्या नाम है, क्यू आर बराबर है कॉस क्या नाम है, आर एस बराबर है कॉस क्या नाम है, एस क्यू। और ये सब किसके बराबर है, एक्स के, यानी 120। अब ये सब की वैल्यू कितनी है, 120। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए मेजर ऑफ कॉस क्या लिखोगे, क्यू आर मुतमासिल है मेजर ऑफ कॉस क्या नाम है इसका, आर एस के मुतमासिल है मेजर ऑफ कॉस क्या नाम है इसका, तो एस क्यू के। अब ये तीनों आपस में मुतमासिल है, जब ये तीनों मुतमासिल हो गए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा देखो, तो दूसरा हमें क्या लाना है, तो कॉस क्यू आर एस, क्यू आर एस, इसके अंदर कितना कॉस आ रहा है, एक और दो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 240। अब क्यू आर एस को प्लस करो, तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग इधर कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर यानी इसी का दूसरा पार्ट कितना है, तो क्या चाहिए हमें, तो मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, क्यू आर एस किसके बराबर होगा, तो क्यू आर प्लस आर एस। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, बराबर मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, क्यू आर प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या होगा बच्चों, आर एस। अब देखो ये आपने निकाला है, क्यू आर और आर एस दोनों कितना है, 120 120। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, क्यू आर एस इक्वल्स टू 120 प्लस 120, जो कितना हो जाएगा, 240। ये आपको क्या मिला, मेजर ऑफ कॉस, बोलो, क्यू आर एस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दूसरा सम भी समझ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं सम नंबर 3 के तरफ। अब देखो तीसरा सम हमें क्या कह रहा है, तो तीसरा सम जो है साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट सम देखते हैं, तीसरा सम। तो तीसरे सम में हमें साबित करना है, क्या साबित करना है, कि जो वित्र है अगर वो मुतमासिल है तो उससे बनने वाला कोस भी क्या है, मुतमासिल है। ये कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, क्या दिया बच्चों, एक सर्कल। इस सर्कल का क्या दे दिया हमें, मरकज दे दिया। यहाँ से एक कोस आया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए बी, और एक यहाँ से आया, ऐसा कुछ है। चलो हम लोग सवाल देख लेते हैं एक बार, ए सी और बी डी। तो ये वाला बंदा क्या है, ए, ये क्या है सी, ये क्या है बी, और ये क्या है डी। अब सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में देखो, ए बी, वित्र ए बी किधर है, वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी, तो ये हमें दे दिया है। और क्या बोला है, बताइए
कि AC का कॉस और BD का कॉस ये भी क्या है, मुतमासिल है। तो हमें क्या दे दिया है, तो दिया हुआ है, क्या लिखोगे सबसे पहले, दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, तो वित्र, क्या दिया है, वित्र, जिसका नाम क्या है, AB, मुतमासिल है, क्या है, वित्र, जिसका नाम क्या है, CD। जब AB मुतमासिल होगा CD, तो वहां पे क्या बनेगा बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे इस कॉस को बताना है, कॉस AC और कॉस BD। तो क्या याद रखना है, यहाँ पे साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है। अब क्या साबित करना है इसमें, तो साबित करना है कि कॉस, कॉस जिसका नाम क्या है, AC, मुतमासिल है कॉस जिसका नाम क्या है, BD। ये हमें साबित करना है। तो अब देखो जब भी साबित करना रहता है तो हमें क्या देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, सबूत। अब देखो सबसे पहला चीज हमें क्या सबूत है, कि AB और CD क्या है, बराबर। तो जब AB और CD बराबर है, यानी वित्र बराबर है, तो इसका जो बनने वाला कॉस है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो कॉस, क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस, बोलो AC, क्या आएगा, AC, इसको इसके अंदर ले लेना, कॉस AC बराबर होगा किसके, तो कॉस, अब कौन सा कॉस है, तो इधर से देखो CBD, तो कॉस CBD, ये दोनों बराबर होंगे। वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो वजह यहाँ पे है, क्या है, मुतमासिल, मुतमासिल वित्रों में, वित्र, वित्रों में वित्रों का कॉस, क्या लिखोगे, वित्रों का कॉस क्या दो होता है, मुतमासिल, मुतमासिल होता है, ठीक है। तो जब वित्र क्या है, मुतमासिल है, तो कॉस भी क्या होंगे, मुतमासिल, यानी ये बंदा इसके बराबर होगा। अब इसको ओपन करो, ACB, तो इसको कैसे लिखोगे, AC प्लस CB, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट। अब क्या निकालोगे, तो बोलो कॉस, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, ACB, कितना होगा बच्चों, तो AC प्लस CB, तो क्या होगा यहाँ पे, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या बनेगा, AC प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या बनेगा, CB। अब ये दोनों क्या होंगे, इसके बराबर होगा। दूसरा चीज इसको दे दो मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 3, BCD निकालो, तो मेजर ऑफ कॉस, क्या लिखोगे, CBD इक्वल्स टू क्या होगा, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, CB प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, BD। ये हमें क्या मिलेगा, मसावात नंबर 3। अब देखो 2 और 3 को किस में रखोगे, एक में रखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 और 3 को एक में रखने पर अब क्या बनेगा बच्चों, जब एक में रखोगे तो इसको यहाँ पे रखो, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज। तो क्या लिखोगे, मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, AC प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, BC इक्वल होगा किसके बराबर, तो मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या दिया है, CB प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है बच्चों, BD। अब देखो इधर भी CB है और इधर भी CB, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इससे ये क्या आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा। यानी क्या बच गया हमारा, तो मेजर ऑफ कॉस, क्या बच गया, मेजर ऑफ कॉस AC बराबर में बचा मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, BD। अब ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुत्तमासिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मुत्तमासिल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझा होगा। इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके।